साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग घटना चक्र सीरीज का अध्ययन कर रहे थे, जो कि 2022 की लेटेस्ट बुक है। और इसमें दोस्तों 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल है, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज, जो कि टॉपिक वाइज दिए गए हैं। और अभी तक हम लोगों ने ये सब लगभग इतने टॉपिक कंप्लीट कर दिए। हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जो कि भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने ये पहला वाला सामान्य परिचय में क्षेत्रफल, अक्षांश, विस्तार, कर्क रेखा, ये सब कवर कर लिए थे। जो भी नए हैं चैनल पे, वो पहले उन पूर्व की वीडियो को भी देख लें। और उसी क्रम में हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं। आज की जो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है, वो है घाटियाँ और दर्रे। ठीक है, हम पहले घाटी यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने, पर्वत चोटियाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम आज घाटियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बताना चाहूँगा जो भी चैनल पे नए हैं वो अगर इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो कि ये भूगोल हम लोग ये ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामों के लिए दोस्तों। ठीक है, और साथियों लगभग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो इसमें लगभग ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, लगभग मैं ये जहाँ तक मेरा अनुमान है 80 से 90% क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे आपको। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही साल के क्वेश्चन है। इसमें लगभग 1990 से लगभग ये मान के चलिए लगभग 20-25-30 साल के क्वेश्चन हैं, और जो हमेशा रिपीट भी होते हैं और कंटिन्यू आते रहते हैं। तो इसलिए ये घटना चक्र सीरीज़ हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए साथियों शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जो भी दोस्तों जिसका जो जैसे कोई बड़ा एग्ज़ाम भी है, यूपीएससी तक भी कोई तैयारी कर रहा है, जिसका यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये सीरीज काम कर आएगी उसके लिए, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन तो हैं ही हैं, जितने भी स्टेट जितने हैं उनके पीसीएस के एग्ज़ाम वो प्रश्न पत्र इसमें शामिल ही हैं। और साथ ही साथ इसमें यूपीएससी तक के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा घाटियाँ से है, और शुरू करते हैं। पहला हम सबसे पहले इसके नोट्स देख लेते हैं। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। ठीक है, हिमालय जो है समानांतर श्रेणी, जो समान अंतर, जिसका अंतर मतलब समान होता है। ठीक है, इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी दोस्तों कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप है, और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ठीक है, ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है, और एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या का भी जमाव पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, कुल्लू घाटी कौन से पर्वत के बीच में है? कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में है। ठीक है, आप लोग इनको नोट भी करते रहिएगा। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो साथ साथ नोट करके क्या होता है, आदमी की जो लर्निंग होती है इफेक्टिव होती है, वो याद भी रहता है, इसलिए नोट भी करते रहेंगे। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेलांग जो घाटी दोस्तों उत्तरकाशी में है। ये भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी, जो कि भारत चीन सीमा के निकट है, वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो नेलांग घाटी थी 1962 का जो भारत चीन युद्ध था दोस्तों, उसके बाद ये घाटी बंद कर दी गई थी। ठीक है, नागरिकों के लिए। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। मई 2015 में नेलांग घाटी को पर्यटकों के लिए फिर से एक बार खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित। ठीक है, जो लद्दाख दोस्तों हमारा जो केंद्र शासित हाल ही में बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुए हैं। प्रसिद्ध घाटी है। ठीक है, लद्दाख में जो मरखा घाटी दोस्तों, मरखा घाटी कहाँ पे? लद्दाख राज्य में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2438 मीटर है, और ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी स्थित है। ठीक है, नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जुकू घाटी कहाँ पे है? ठीक है, जुकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड में है। सांगला घाटी, ये है किन्नौर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी कहाँ पे है? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर में। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी
से घिरी है। जो सांगला घाटी है दोस्तों, चारों ओर से पर्वतीय चोटों से घिरी है और साथ में बसपा नदी से घिरी हुई है। ठीक है। युथांग घाटी गंगटोक यानी कि सिक्किम की राजधानी में है। ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि युथांग घाटी कहाँ पे है, युथांग घाटी कहाँ पे है, ये है सिक्किम। ठीक है। युथांग घाटी कहाँ पे है, सिक्किम की राजधानी हाँ सिक्किम गंगटोक में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये मान के चलिए सिक्किम में ही है युथांग घाटी। और यह रोडोडेंड्रन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। जो सिक्किम में जो दोस्तों जो युथांग घाटी है, इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। शांत घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी दोस्तों केरल में है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में है। केरल के पलक्कड़ ज़िले में। क्वेश्चन बन सकता है कि शांत घाटी अगर एग्जामिनर अगर डीप जाएगा तो केरल के कौन से ज़िले में, ऐसे पूछ सकता है वो, तो इसीलिए केरल के कहाँ पे है, पलक्कड़ ज़िले में स्थित है। ठीक है। और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर है। ठीक है। अब क्वेश्चन बनते हैं इसके नोट्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग भी अपने स्तर से दोस्तों इसको सही करने की कोशिश करें और लगाने के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है दोस्तों, बताइए कुल्लू घाटी कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच है, बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धौलधारा और पीर पंजाल, जहाँ तक है। हाँ, इस कहाँ है, धौलधारा और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी कौन से नदियों के बीच है, धौलधारा और पीर पंजाल। पूर्व पहले पढ़ा हमने। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलधारा और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। चलिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नेलांग घाटी हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है और जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क दोस्तों उत्तरकाशी में ही है, जो कि हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। चलिए, सूची एक घाटी, सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। अब देखिए, अब अभी पढ़ा था दोस्तों, हमने पहले पढ़ा है अभी मरखा घाटी कहाँ पे है, बताइए दोस्तों। मरखा घाटी कहाँ पे है, अभी पढ़ा है हमने मरखा घाटी, बताइए। तो दोस्तों मरखा घाटी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। अभी हमने पढ़ा था मरखा घाटी लद्दाख में है। ठीक है। अभी इसमें जम्मू कश्मीर दिया है, तो पहले एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। और जुकू घाटी कहाँ पे है उस वक्त, जो अभी इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए जम्मू कश्मीर दिया गया है इसमें, क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर जो अभी लद्दाख वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर के ही अधीन में उसमें आता था, जम्मू कश्मीर के ही एरिया में आता है। लेकिन अभी दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया अभी के हिसाब से। और जुकू घाटी नागालैंड। ठीक है। सांगला घाटी अभी पढ़ा था हमने, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी सिक्किम में। ठीक है। युथांग घाटी कहाँ पे, सिक्किम में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मरखा घाटी लद्दाख में, प्रश्न काल में जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में था पहले वो, की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है। जुकू घाटी दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जम्मू पर्वत के पीछे स्थित है। ठीक है। और सांगला घाटी किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पे बसपा नदी घिरी हुई है, बसपा नदी ने उसको घेरा है इस चोटी को। और युथांग घाटी जो है, युथांग घाटी गंगटोक में है। ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर है। अभिष्ट उत्तर बिल्कुल डी। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये IAS प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए, आपने अभी हमने नोट्स पढ़े तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला श्रेणी में स्थित है। क्या दोस्तों जो साइलेंट वैली है केरल में है, ये नल्ला में है क्या दोस्तों। ये नल्ला में इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला गलत इसलिए होगा क्योंकि नल्ला पहाड़ है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नल्ला कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। ये बिल्कुल सही है। कुंती नदी
मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है। ये भी मेरे हिसाब से ये भी बिल्कुल ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। सी बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें मौन घाटी जो दोस्तों राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है साइलेंट वैली के नज़दीक। और जो दूसरा है, तीसरा है, इसमें कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो इसलिए 2 और 3 सही है, जबकि मौन घाटी ये वाला पहला वाला गलत है दोस्तों। मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है दोस्तों। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि जो मौन घाटी है साइलेंट वैली है केरल में है वो। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों श्रेणी पर। इसलिए कथन एक गलत है दोस्तों। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है पत्थरकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। ठीक है दोस्तों, इससे आप याद रखिए, पत्थरकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना साइलेंट वैली के ही नज़दीक है। तो बिल्कुल 2 सत्य है। कुंती नदी पुझा नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, और बिल्कुल 3 भी इसलिए सही होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए दोस्तों, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। शांत घाटी दोस्तों केरल में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों जो ये पहले हमने ये घाटियों से पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन इतने ही थे। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते दोस्तों हम, क्योंकि अब आज दूसरा भी टॉपिक कर लेते हैं और इसको भी पढ़ लेते हैं। दर्रा दूसरा टॉपिक है हमारा, दर्रा, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहता है? दर्रा। इंग्लिश में बोले तो पास। ठीक है, दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। पर्वतों के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत के जो हिमालयी क्षेत्र है दोस्तों, एक तो हिमालयी क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी घाट। ठीक है, इन क्षेत्रों में दर्रे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये अगर इस टाइप से कुछ मैप बनाया जाए तो इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला एरिया दोस्तों मैंने आपसे बताया था, ये वाला हमारा जो हिमालयी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये वाली रेंज, और जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, पश्चिमी घाट ये वाला एरिया। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में और ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। दोस्तों इस याद रखिए इस डेट को, कब प्रभावी हुआ था? प्रभावी हुआ था लद्दाख और JNK 31 अक्टूबर 2019 से। स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। ठीक है, काराकोरम दर्रा की लगभग लंबाई मीटर में कितना है? 5540 मीटर, यानी कि 18,000 अगर फीट में देखा जाए तो 18,176 फीट। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा दोस्तों याद रखिएगा यांगजी दीवान है। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 5890 मीटर। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा दोस्तों श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, याद रखें, जो बुर्जिल दर्रा है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। जोजिला जो दर्रा है जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बेनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहरलाल सुरंग बेनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल सुरंग कहाँ पे है? बेनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, सिपकिला या शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दोस्तों जो दर्रा है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। दोस्तों ये जहाँ पे जितने भी इसमें हाईलाइट किए हैं ब्लैक ये शब्द, इन शब्दों पे आप लोग ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा लाचा दर्रा से ये हमने पढ़ दिया था। फिर हम देख लेते हैं थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। थांगला और मुलिंगला उत्तरकाशी और तिब्बत में जोड़ता है जो कि। और माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में है, भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, माना दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? भारत और तिब्बत के बीच में, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड से देखा जाए तो माना दर्रा हमारे चमोली जनपद में बनेगा, और ये भारत और तिब्बत के बीच
का पास है, ठीक है, जिसे चिरबतियाला या डोंगरीला भी कहा जाता है दोस्तों। इसी दर्रे को चिरबतियाला या डोंगरीला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसी दर्रे में देवताल भी स्थित है। कौन से दर्रे में? मानस दर्रे में, ठीक है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और जो कि भारत और चीन की सीमा के बीच है। नाथुला दर्रा दोस्तों आपने पढ़ा होगा, नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है, ठीक है। जो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में, और लिपुलेख दर्रा जो कि भारत और तिब्बत और उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में, लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर झील वह कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है, ठीक है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर यानी कि फीट में देखा जाए तो 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। जो नाथुला दर्रा है दोस्तों भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला। ध्यान रखिएगा, ये व्यापार पॉइंट है, उत्तराखंड का लिपुलेख हो गया, हिमाचल प्रदेश का सिपकिला हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? नाथुला। यहाँ से हमारा चीन और इंडिया का व्यापार चलता है। 1962 में दोस्तों भारत और चीन के युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था, ठीक है। नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के लिए 6 जुलाई 2006 से पुनः खोल दिया गया दोस्तों। 62 में बंद किया, और उसके बाद नाथुला को 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया है। सिक्किम में स्थित जलेपला दोस्तों सिक्किम में ही स्थित है। जलेपला दर्रा भी जलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लौहासा तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। जो जलेपला है दोस्तों ये पूर्वी तिब्बत को लौहासा से जोड़ता है। चलिए, बोमडिला बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी कामेंग जिले में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले एवं लौहासा तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। बोमडिला दर्रा दोस्तों तिब्बत और पश्चिमी कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत के बीच का पास है। यांग याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में, यांग याब भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांग याब दर्रे से, ठीक है। यह चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिफू या दिफू व पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, ठीक है। मणिपुर से स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो दोस्तों हमने इसके नोट्स पढ़ लिए हैं, एक बार हम लोग मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो ये देखो, ये रहा हमारा भारत का मैप, और ये उत्तरी जो जम्मू और लद्दाख वाला एरिया है, मिनटेक यहाँ पे है। लद्दाख वाले एरिया में पीर पंजाल, बेनीहाल, JNK वाले एरिया में है जोजिला हो गया, और बड़ा लाचा हो गया। ये जोजिला दर्रा दोस्तों JNK में ही ये भी, और बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला हो गया, माना उत्तराखंड में हो गया, नीति उत्तराखंड में हो गया, लिपुलेख भी उत्तराखंड में हो गया, और थांगला है ये उत्तराखंड में ही है ये भी, ठीक है। और नाथुला ये सिक्किम वाला एरिया में हो गया। बामडिला या बुमला ये बुमला है, यहाँ पे ये बुमला है ये। और दिफू दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हो गया। पांगसांग ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में, ठीक है। जलेपला सिक्किम में ही है ये भी। तो ये हमारे उत्तर भारत के हो गया, पूर्वोत्तर के पढ़ दे और उत्तर के पढ़ दे। और ये दोस्तों ये जो महाराष्ट्र के दो घाट है दोस्तों ये भी इसमें दर्शाया गया। देखिए दोस्तों ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये वाला पूरा एरिया महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। इसको सीक्वेंस में भी आता है कभी कभी। पूर्व सबसे उत्तर में है थाल घाट, फिर भोर घाट, ठीक है। ये दोनों ही घाट दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है। और पाल घाट दोस्तों ये पाल घाट है केरल में। पाल घाट यहाँ पे है तमिलनाडु और केरल के बीच में। वैसे केरल में पड़ता है इसका ज़्यादातर एरिया, ठीक है। पाल घाट को आप केरल से याद करिएगा। थाल घाट और भोर घाट दोनों ही महाराष्ट्र में है, जबकि पाल घाट केरल में है। चलिए,
अब कुछ और थोड़ा सा और रह गया दोस्तों नोट्स, फिर हम लोग एग्ज़ाम इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। पश्चिमी घाट ताप्ती के मोहने से लेकर कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट दोस्तों ताप्ती के मोहने से लेकर कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ पर्वत प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है, भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हमने लोकेशन भी देखी उसकी महाराष्ट्र में मैप के माध्यम से। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। भोर घाट को ही दोस्तों खांडला घाट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा भोर घाट को ही खांडला घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है, और पाल घाट दर्रा दोस्तों 394 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में के बीच स्थित है। ठीक है, पाल घाट दोस्तों हमने केरल में देखा था और तमिलनाडु वाले एरिया के बीच में हमने, वैसे दोनों ही के बीच में आता, लेकिन ज़्यादा एरिया इसका पाल घाट का केरल में है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के स्थित है। पाल घाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। पाल घाट को किस और नाम से भी जाना जाता है? पलक्काड़ गैप। सॉरी। दोस्तों पाल घाट को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकूट, त्रिकूट, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से, मैं बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड में स्थित है, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसरी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, मौसमी दर्रा है दोस्तों ये जो मुलिंगला है, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है। शीतकाल में यह बर्फ़ से ढका रहता है। जो मुलिंगला है दोस्तों शीतकाल में यह बर्फ़ से ढका रहता है और आवागमन संभवतः नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमिलिंगला दर्रा पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र भी दिया गया था। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग एक टेबल के माध्यम से ये दर्रे हैं इनको एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग इनको भूलें ना। तो दोस्तों सबसे पहले लद्दाख के दर्रे देख लेते हैं। देखो भाई लद्दाख में कौन कौन से हैं? खारदुगला है, काराकोरम है, जोजिला है और चांगला। ठीक है, ये सभी दर्रे कहाँ पे है? लद्दाख में है। और जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं? पीर पंजाल और बेनीहाल। पीर पंजाल और बेनीहाल जम्मू कश्मीर के हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? सिपकिला, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा, यांगची दीवान। यांगची दीवान दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा बोला था। और भाभा ये भी हिमाचल में है। पारंगला हिमाचल प्रदेश में, मणिरंग हिमाचल प्रदेश। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं हम। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? मुलिंगला, माना दर्रा, नीति, लिपुले, किंगरी, भिंगरी, नामा, रालम, सिरला। ये सिंधला है, वैसे सिरला लिखा है इसमें, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? सिक्किम के दर्रे हैं नाथुला और जलेपला। ठीक है, ये दो दर्रे सिक्किम में फेमस हैं। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं सेला। सेला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाब और दीपू ये सभी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब मणिपुर के दर्रे तुजू। तुजू कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के थाल घाट और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है। और केरल में पाल घाट। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हमने इसका अध्ययन कर लिया, इसके नोट्स का अध्ययन कर लिया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला पीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आइए आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिएगा इनको सही करने की। और वैसे तो इसके ऑलरेडी दिए हैं इसके आंसर, और हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, ये तो रोहतांग बिल्कुल भाई हिमाचल प्रदेश में ये सही है। बामडला अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों चांगला जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख वाले एरिया में। दोस्तों ये सेला दर्रा यहाँ पे नहीं है उत्तराखंड में। अब देख लेते हैं सेला दर्रा कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा भी था, आप लोगों को ध्यान होगा तो बिल्कुल। तो दोस्तों सेला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सेला दर्रा भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ठीक। चलिए तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? अब बताइए पाल घाट किन किन के मध्य स्थित है? तो दोस्तों पाल घाट है अन्नामलाई और कार्डामम के बीच में। क्या? ये भी गलत है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, ठीक है। बी वाला इसका बिल्कुल सही होगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। हाँ, पाल घाट दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के मध्य में स्थित है। दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, आप लोग अपने स्तर से, क्योंकि आप प्रैक्टिस करना चाह रहे तो क्वेश्चंस को पॉज कर लें और उसी हिसाब से आप लोग अपना करते रहें। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ये तो भाई सुमेलित है। नाथुला सिक्किम में, ये बिल्कुल ठीक है। भोर घाट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में है, जबकि न कि हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी पाल घाट केरल में है। चलिए इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? अब देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है बोल रहा, बाकी सब पश्चिमी घाट में। थाल घाट है क्या भाई? है। थाल घाट और भोर घाट दोनों पश्चिमी यानी कि महाराष्ट्र में है। भोर घाट भी होगा दोस्तों। पाल घाट भी बिल्कुल होगा, केरल में है, क्योंकि केरल वाले एरिया में। जबकि खैबर दर्रा दोस्तों, खैबर दर्रा हिमाचल प्रदेश में होगा। ये खैबर दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में, ठीक है। बाकी दिए गए विकल्प में थार घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में दोस्तों, ठीक। याद रखें खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। खैबर दर्रा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ये उत्तराखंड में नहीं, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है लिपुलेख। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बिल्कुल ठीक है। जोजिला दर्रा कश्मीर में। तो दोस्तों इसका गलत कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका सही सुमेलित, इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है बोल रहा है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ये तो बिल्कुल सही है भाई। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल ठीक है। नाथुला दोस्तों मेघालय में नहीं, सिक्किम में, ठीक है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में, ये वाला गलत है। बाकी जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए नाथुला किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब आइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख में उत्तराखंड में हो गया। नाथुला सिक्किम में है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। बाकी रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पालघाट केरल में। चलिए बताइए इसका क्या होगा? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ या फिर डीप क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा। लेह जाने का रास्ता बताओ भाई, ये कौन सा दर्रे से गुजर रहा है? जोजिला से दरेगा या सिपकिला से या चुम्बी घाटी से? बताइए इसका उत्तर क्या होगा लेह जाने का दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बिल्कुल ए, जोजिला, ठीक है। जोजिला से ही लेह जाने का मार्ग गुजरता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जोजिला जो दर्रा है श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला। बनिहाल दोस्तों जम्मू को श्रीनगर से, जोड़ता है, याद भी रखेंगे। बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, इस याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से सिपकिला, ठीक है। अब बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही है। नाथुला दोस्तों सिक्किम में है, न कि अरुणाचल प्रदेश है, ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। चलिए
इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ये आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। देखिए एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया, उस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों लगभग 30 साल के लगभग क्वेश्चन है। तो इन्हीं क्वेश्चनों से अगले आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनेंगे। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? अभी अभी पढ़ा था दोस्तों, लेह जाने का रास्ता जोजिला से है, ठीक है, अभी अभी पढ़ा था हमने, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, वर्ष 2006 लगभग के मध्य में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों में से कौन सा एक भारत एवं और चीन के बीच व्यापार के लिए पुनः खोला गया है? अभी अभी देखा था हमने नाथुला दर्रा, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। 2006 में पुनः खोल दिया गया था, 1962 में बंद कर दिया था, ठीक है, हमने पढ़ दिया था ये। देखिए अब बताइए दोस्तों, सही सुमेलित कीजिए कौन कहाँ पे है। तो दोस्तों सबसे इजी बनिहाल, सबसे पहले हम लोग JNK में लगा देंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम में हो गया, नीति दर्रा उत्तराखंड में हो गया, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक। चलिए, अब इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया है दोस्तों। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, या बोमडिला, बिल्कुल ठीक है। जेलेपला सिक्किम में दोस्तों ये। मुलिंगला दोस्तों, थांगला मुलिंगला उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक। चलिए, अभी इसको भी सुमेलित करना है। पर्वतीय दर्रा और राज्य। माणा दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। चलिए, वही क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसको एक बार वो देख लेते हैं। जलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम राज्य के लौसा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियों में उत्तराखंड की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है नीति एवं माणा है। तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं लौसा तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है कि सिपकिला दर्रा जम्मू और कश्मीर को में नहीं है, इसमें दिया है। कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है भाई? देखो कौन सा नहीं है। जलेपला सिक्किम में है दोस्तों, उत्तराखंड में यही नहीं है। यही वाला ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाए उत्तर। बाकी लिपुलेख, नाथुला दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सा निम्न के दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, बोल रहा है। उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अवस्थित है, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था। तो उत्तराखंड में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख है, ठीक है। बाकी सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है, जलेपला कहाँ पे है? जलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही है। लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रा स्थित उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन बना था। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2013 में, उत्तरांचल में, ठीक। लिपुलेख दर्रा उत्तरांचल राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। तो हमारा उत्तराखंड राज्य का नाम कब उत्तराखंड पड़ा था दोस्तों? उससे पहले उत्तरांचल था ना। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य के नाम से स्थापना हुई थी। तो उसके बाद 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड इसका नाम पड़ा था। अब देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सॉरी केरल में नहीं, नाथुला इसमें पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। नाथुला दोस्तों पहला ही सुमेलित नहीं है। नाथुला जो कि सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है, ठीक। चलिए, रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने बार बार पढ़ दिया। माना दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी हमने देख लिया है। किंगरी विंगरी माणा दर्रा दोस्तों ये भी उत्तराखंड में ही है, और ये क्वेश्चन बना था पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस 2016 में। किंगरी विंगरी नीति माणा क्या है? ये दोस्तों दर्रे हैं, ठीक है। किंगरी विंगरी नीति माणा ये दर्रे हैं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में क्वेश्चन बना था। तो दोस्तों इसको अगर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। किंगरी विंगरी कहीं कहीं पे कुगरी भिंगरी भी कहा जाता है। नीति माणा दर्रे जो हैं, नीति दर्रा भारत के उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। माणा या माना दर्रा हिमालयी क्षेत्र के भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डोंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है।
अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन दिया गया है। अब थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में एक क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। इसमें दोस्तों बताना है कि पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व यानी कि यहाँ से इधर को पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहला आ जाएगा नाथुला, भाई सिक्किम में है। सिक्किम तो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ये भी हमारे ये जबकि उत्तर में है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में हो गया। सबसे पहले सिपकिला आएगा, ठीक है, हिमाचल वाला एरिया। यानी कि सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर 3। 1 4 2 3 कहाँ पे है? 1 4 2 3 यानी कि सी वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मैप से एक बार ध्यान कर लीजिएगा। मैप से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आप लोग को दिखा थोड़ा सा, ये है दो, यहाँ पे सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो आप लोग लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो पहले हिमाचल आएगा, फिर उत्तराखंड का लिपुलेख आएगा, उसके बाद फिर उसका आएगा सिक्किम का नाथुला, फिर लास्ट में आएगा बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ के, ठीक है। चलिए इसको एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में तथा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। तो सही क्रम हो गया, सिपकिला पहला, फिर लिपुलेख, फिर नाथू, फिर बोमडिला, ठीक है। चलिए वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, अभी हमने देखा था दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इन दर्रों में से बता रहा है, इन दर्रों में से कौन सा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है बताइए। जोजिला है क्या, रोहतांग है, नाथुला है, खैबर है, बताइए। सबसे ऊंचाई पर दोस्तों है, इसमें से उपरोक्त में से कोई भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था दोस्तों अभी सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा अभी देखा था हमने, कौन सा दर्रा था दोस्तों, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्प नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसमें वो दोस्तों नाथुला है, उपरोक्त में से जो दिए गए थे दर्रे थे उसमें नाथुला सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रे की ऊंचाई दोस्तों याद कर लें कि नाथुला दर्रे की ऊंचाई है, फेमस दर्रा है दोस्तों, 14,450 फीट। मीटर में देखा जाए तो 4,404 मीटर है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट, ठीक है। इसकी 11,578 फीट है जोजिला की, उसकी नाथुला की 14,000 है। जबकि रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट, 39,978 मीटर में देखा जाए तो। और तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर स्थित दर्रा है दोस्तों यांगची दीवान, अभी हमने देखा था यांगची दीवान 5,890 मीटर, ठीक है। मीटर में देखा जाए तो 5,890 मीटर। और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ये है दर्रा, ठीक है, यांगची दीवान। चूँकि विकल्प में कोई भी उत्तर नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी विकल्प उत्तर नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा, इसीलिए। तो दोस्तों आज के हमारे इस वाले टॉपिक के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा हिमरेखा और हिमनद, तो इससे रहेगा। तो हमारी वीडियो लगभग 37 मिनट की हो चुकी है दोस्तों। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आपने देखा होगा वीडियो, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।